हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माध्यक या माध्यिका कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड का पेपर चल रहा है, यानी उसकी तैयारी चल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको फिर एक बार रिपीट किया। आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, अगली वीडियो में जो वीडियो था अंक में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, ठीक है ना। तो हमारा नियम तो सही था, सब कुछ सही था, नियम सही था और बाकी सूत्र तो भी सही था। उसके आधार पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को फिर शुरू करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो के द्वारा माध्यक वर्ग निकालना अब आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि डिटेल पूर्वक मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि परीक्षा में आप लोगों को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, सपोर्ट दैट हमारा जो पेपर दिया जाएगा, जो प्रश्न रहेगा सेम ऐसे ही रहता है, सेम ऐसे दिया रहता है। वर्ग और उसकी बारंबारता आपके सामने दी होती है। तो हमारे सामने ए दिया रहता है तो उसको हल करना पड़ता है। तो हल करने के लिए माध्यक और माध्यिका सर्वप्रथम बच्चों उर्फ दोस्तों, तो हमें क्या होता है कि सूत्र याद रहना चाहिए। अगर हमें सूत्र याद होगा तभी हम परीक्षा में माध्यक या माध्यिका या कोई भी सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम सबसे ज़रूरी है कि आप सूत्र को याद रखो। ठीक है दोस्तों, आप चलिए हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वर्ग अंतरांक आपके सामने दिया गया है, यानी 65 से 85 तक। जो 65 और 85 है या कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में इनकी बारंबारता, जैसे बारंबारता का मतलब जो बार बार आई है, ठीक ना, वो 4 है, ठीक ना। या 85 से 105 के बीच में कितने बार आई है? 5। 105 से 25 13, ऐसे ही ऐसे हैं, सबकी बारंबारता नीचे दी हुई है। ठीक है दोस्तों, बारंबारता को हम यप से दिखाते हैं, ठीक ना, ये तो पता ही है आपको। और ये देखिए बोर्ड के पेपर में हर बार आता है और 4 अंक का निश्चित अंक होता है, हमेशा आता है। चलिए इसको हम अब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या तो इसको ऊर्ध्वाधर, इसको भी ऊर्ध्वाधर भी करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे सर्वप्रथम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। यहाँ पे क्या रहेगा? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसको साड़ी बनाएंगे ना, तो ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक ना। आप पटरी की सहायता से आसानी से खींच लेना। एक लाइन ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा 3 कॉलम हो गया। 3 कॉलम में होता है, पहले में वर्ग अंतराल लिखेंगे और बारंबारता इसमें लिखते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है। चलिए इन दोनों को फटाफट लिख देते हैं, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता लिख दी है, जो कि दिया हुआ है आपके सामने। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता, बस इसको क्या किया, खड़ा करके लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया दोस्तों। ये जो बीच उसके बाद की लाइन है, एक संचयी बारंबारता है। अब दोस्तों, संचयी बारंबारता हमको माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना हम माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। तो अपने वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताया हूँ कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को भली भांति याद होगा, उसको लगा भी सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर दूंगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखो बारंबारता दी है तो 4 है, तो इसको 4 को 4 यहाँ पे उतार दिया। उसके बाद ऐड करेंगे, 4 में 5 जोड़ो, कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे लिखो दूसरे की लाइन में 9, ठीक है, 9 आ गया। अब उसके बाद 5 तो जोड़ दिया, उसके बाद 13 में 9 जोड़ो, 13 में 9 जोड़ो,
उसके बाद जितना आएगा उसमें 20 जोड़ो, फिर जितना आएगा 14 जोड़ो, फिर जितना आएगा 8 जोड़ो। या तो ऐसे नहीं कर सकते तो 1 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, उसके बाद 3 जोड़ो, ये इतना इतना के बाद ये हो गया, फिर 4 जोड़ो, जितना आएगा उतना गया, फिर 5 जोड़ो, जितना आएगा गिक देना, उसके बाद जितना आएगा गिक देना। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे आपकी इच्छा करे वैसे कर सकते हो। तो हम क्या किया, पहले 4 उतार दिया, उसके बाद 4 में 5 जोड़ा, कितना आ गया 9 आ गया। अब उसके बाद 13 बचा, 13 में 9 जोड़ो, कितना आएगा, 13 में 9 जोड़ोगे तो 22 आएगा। ठीक है ना, 22 आ गया। अब 22, अब 20 में 22 को जोड़ो, कितना आएगा, 20 में 22 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 आ गया। अब फिर उसके बाद 14, 42 में 14 जोड़ो, कितना आएगा, 56 आ गया। अब 56 में 8 जोड़ो, कितना आएगा, 64। ठीक ना, ये हमारा 64 आ गया। अब इसको देखिए, इसको एफ से दिखाते हैं, इसको संचयी बारंबारता को सी एफ, ये सी एफ से दिखाते हैं। ठीक ना, सी या सी एफ से। अब नीचे देखिए, हमारा जो ए फ्रीक्वेंसी है ये हमारा बारंबारता है, और ये हमारा क्या है, संचयी बारंबारता। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों, संचयी बारंबारता तो आ गई। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, इसको हम जोड़ते हैं, और ये भी ध्यान रखना, इसका जोड़ जितना आएगा ये आखिरी वाला जो है उसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा सही है, संचयी बारंबारता सही है। तो क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, 5 4 9 13 22 20 42 14 56 8 64, कितना आ गया, 64। इनको जोड़ रहे हैं तो पहले सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा, सिग्मा मिस होता है, क्या होता है, ये जोड़ होता है, ये सिग्मा का मतलब जोड़ हो गया, सिग्मा एफ बराबर कितना हो गया, 64। ठीक ना, सिग्मा एफ बराबर 64। ये हमारा क्या दिखाता है, जोड़ दिखाता है, यानी बारंबारता है, ये एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसका जोड़ है ये। ठीक ना, याद रखना, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, यही हमारा यन है। अब उसके बाद आता है ये क्या है, संचयी बारंबारता सी एफ, सी एफ ये हो गया। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास सूत्र ए है। सूत्र क्या है, माध्यक या माध्यिका के बराबर यन प्लस यन अपान 2 माइनस सी एफ बटे एफ, और क्या है, इनटू एच। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों। यही फार्मूले के आधार पे हम क्या निकालेंगे, माध्यक या माध्यिका निकालेंगे। इसको हमेशा याद रखना, इसको रिपीट करके अपने माइंड में सेट कर लेना। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यन को देखते हैं, यन और सी एफ प्लस एफ और एच, एक एक करके सभी को हम निकालते हैं। ठीक ना, सर्वप्रथम दोस्तों यहाँ पे देखिए, यन अपान 2 है, तो यन अपान 2, सर्वप्रथम यहाँ से शुरू करते हैं, यन अपान 2। अभी आप लोगों को बताया था कि यन कहाँ है, देखो यन हमारा, ये देखो ये है, यन कितना है, 64 है, तो इसका आधा निकालते हैं, इसमें 2 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यन अपान 2 बराबर क्या होगा, 64 बटे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, 32। ठीक ना, आ गया इतना। अब दोस्तों ये आ गया हमारा, क्या आ गया, यन अपान 2 आ गया, कितना आ गया, 32 आ गया। अब इसको ध्यान में रखिए, अब यहाँ पर अब हमारे पास जो होते संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं संचयी बारंबारता में। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा यन आया है 32 आया ना, 32 आया है, ठीक ना, यन हमारा 32 आया है, तो इसमें देखिए 32 से अधिक कम, यानी 32 ठीक ऊपर कौन सा अंक है, यानी 32 से ऊपर ठीक, यानी बस थोड़ा से ऊपर कौन सा अंक है। देखिए 32 से ऊपर, ये 22 क्या है, 22 तो 32 से कम है। इसके बाद 42 क्या है, यानी 42 जो 32 से अधिक है। उसके बाद 56 तो ये तो और अधिक है, तो इसी कारण 32 के करीब में कौन सा है, 32 से ऊपर करीब में कौन सा अंक पड़ता है, 42 पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये 42 है।
जब ये बयालीस आपको ज्ञात हो गया, बस इसका n/2 का बस यहाँ इसी मेन बिंदु से ही आरंभ होता है, इस सवाल को आरंभ करते हैं। ठीक ना। अब क्या करोगे, इससे एक घेर लो। आप परीक्षा में नहीं घेरना, एक चिन्ह खातिर। ठीक ना, इसको घेर लिया तो हमारा ये हो गया। अब इसी में देखो वर्ग अंतरांक भी हो गया और बारंबारता भी हमें मिल गया। ठीक ना, यानी हमारा वर्ग अंतरांक भी मिल गया और बारंबारता भी मिल गया। ठीक ना। अब चलते यंग देखते हैं। अब सूत्र में देखिए यंग, यहाँ पे यंग बराबर क्या होगा। सबसे पहले वर्ग अंतरांक देखिए, हमारा वर्ग अंतरांक कितना है, जो हम घेरे हैं ना ये हमारा वर्ग अंतरांक है और फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है। ठीक ना, वर्ग अंतरांक कितना है 125 से 145। तो यहाँ पर लिखो वर्ग अंतरांक, वर्ग अंतरांक। ठीक ना, वर्ग अंतरांक कितना है, जो अभी हमें घेरे थे उसका मार्का लगाए थे 125 से लेके 145। ठीक है दोस्तों, इतना तो पता हो गया ना। तो इसी में हमारा लोवेस्ट, सबसे कम, लोवेस्ट लिमिट यानी सबसे कम क्या है 125 से 145। सबसे कम क्या है 125, तो यंग हमारा क्या हो गया 125। याद रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो हमें जब यन प्राप्त हो गया तो इस संचयी बारंबारता में गया, उसके बाद देखा कि ठीक ऊपर सबसे नज़दीक में कौन सा अंक है, तो हमारा क्या निकला 42 को घेरा बना दिया। उसके बाद वर्ग अंतरांक उसके घेरे में 125 से 145 आ गया। ठीक ना। अब उसके बाद तो ये तो क्लियर हो गया, यंग हमारा आ गया। और यन अपन देखो यंग आ गया और n/2 भी हमें प्राप्त हो गया, वो तो पहले ही 32 प्राप्त है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे CF क्या होता है, CF मतलब संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर देखिए CF बराबर, थोड़ा सा दोस्तों इसको ध्यान देना। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको गौर से देखना CF कैसे निकालते हैं। जो हमने मार्का लगाया था 42, जो 42 का मार्का लगाया था, ठीक उससे ऊपर जाओ, नीचे नहीं आना है, ऊपर। ठीक ऊपर कौन सा अंक है 22। कौन सा अंक है 22। यही दोस्तों हमारा क्या है, यही हमारा CF है। यही हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है CF है, ये CF है। ठीक है, याद रहेगा ना। जो हम घेरा बनाए थे ठीक उससे एक अंक ऊपर, यानी एक लाइन ऊपर, वही हमारा क्या आ गया CF हो गया। अब CF को भी उतार लो, CF हमारा कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना, CF हमारा 22 आ गया। अब बचा क्या, अब बचा है इसमें n/2 भी हो गया, CF भी हो गया, H भी हो गया, H नहीं हुआ है, H और F बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है H और F बचा हुआ है। ठीक ना। अब नीचे देखते हैं H और F। सबसे पहले देखो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है वर्ग अंतरांक। इसके बीच की दूरी, इसमें कितने का डिफरेंस, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, और इन सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, सभी में कितने का डिफरेंस चल रहा है, जितने का डिफरेंस है वही हमारा वर्ग अंतरांक, उसको हम क्या कहते हैं H कहते हैं। ठीक ना, जितने का, यानी कितने 65 में 85 का कितने का अंतर है 20 का, 85 में 105 में कितने का अंतर है 20 का, 105 में 25 का कितने का 20। इसी कारण हमारा H क्या हो गया 20 हो गया। ठीक ना, याद रहेगा ना, H हमारा 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आती है हमारा F की। देखो F। अब दोस्तों F तो हम घेरा बनाए थे ना, यहाँ पर देखिए F जो घेरा बनाए थे ना, ये हमारा बारंबारता फ्रीक्वेंसी F कितनी होगी 20 होगी। जो हमको घेरे थे ना, जो उस लाइन को हम घेरे थे, उसी में हमारा फ्रीक्वेंसी F भी मिल गया, H भी मिल गया। ठीक ना, और यंग भी मिल गया,
यंग हमारा क्या होगा 125 हो गया। इसके बीच की दूरी कितनी है 20 है, तो 20 आ गया। और इसके बारंबारता हमारे कितने होगी एफ हो गई। बस हमें सी एफ की जरूरत थी और सी एफ क्या हो गया, इसके ऊपर वाला एक अंक सी एफ हो गया और बाकी सब तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफ हमारा कितना हो गया 20। ठीक है दोस्तों, हमें सारा प्राप्त हो गया, n/2 प्राप्त हो गया, यंग प्राप्त हो गया, वो सी एफ प्राप्त हो गया, एच प्राप्त हो गया, एफ प्राप्त हो गया। तो हमें क्या है सूत्र में बस रखना है ना। देखिए सूत्र हमारे सामने पड़ा हुआ है, बस क्या सारा मान प्राप्त हो गया है। तो क्या करेंगे, मान को हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो क्या करते हैं हम सूत्र लिखते हैं, उसके बाद इसी पे हम मान रखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यही सूत्र था ना, इसी सूत्र को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे, इस पे सारे को मान रखो। दोस्तों यंग बराबर कितना आया था 125 आया था, यंग बराबर 125 आया था प्लस अब n/2 यानी n/2 बराबर कितना आया था, कितना आया था 34 आया था। ठीक है ना, ये भी प्राप्त हो गया। माइनस सी एफ बराबर कितना आया था 22 बटे में एफ बराबर कितना आया था 20 आया था। ठीक है ना, अब उसके बाद गुणे एच में, एच हमारा कितना आया था, एच भी 20 आया था। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे बोडमास का नियम लागू करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर करो, बराबर के नीचे 125 को उतारो प्लस 34 में से 20 अथवा 22 निकल जाए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1, 12 बचा। 12 बटे कितना बचा 20, गुणे क्या है 20 करेंगे। अब क्या करोगे दोस्तों, इसको पहले जोड़ना नहीं है, ठीक ना, पहले हम गुणा करेंगे ना। बोडमास का नियम आप पढ़े होंगे, तो सबसे पहले इसको जोड़ते नहीं गुणा करते हैं। पहले गुणा करेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा। अब इसको जोड़ सकते हैं। अब क्या होगा 125 प्लस 12। अब दोस्तों इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 7 आ गया, 2 1 3 आ गया, यहाँ पे 1 बचा, 137। और इसका जो होता है ये इकाई में आता है, 137 इकाई। ठीक है दोस्तों, यही हमारी माध्यिका हो गई। ठीक है ना, यही हमारा माध्यिका हो गई। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। ठीक ना, अगर आप लोगों को समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, अगर हमारे चैनल पर पुराने हो तो हमारे इसको लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।